हेलो दोस्तों, कैसे आप? अगर आप हमारे चैनल स्टडी में इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आपको सबसे पहले यूपी पुलिस जेल वार्डर की कट ऑफ की तुलना, जो यूपी पुलिस 49,568 थी, उससे तुलना यानी उसकी कट ऑफ से तुलना करके एनालाइज इतना ज़बरदस्त करके दिखाऊंगा कि आपको पता चल जाएगी आपकी मेरिट कितना बढ़ सकती है और किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास होंगे और किस कैटेगरी को कितने अंक बढ़ेगी मेरिट। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को छोड़ के जाएंगे यानी कि स्किप करके जाएंगे तो आपको डाटा अपर्याप्त रहेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस वीडियो से। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे यूपी पुलिस जेल वार्डर का डेटा है, यानी यूपी पुलिस जेल वार्डर की मेरिट कितना बढ़ेगी। यूपी पुलिस जेल वार्डर या फायरमैन के करीब 5805 पद निकले थे, जैसा कि आपको पता है कि आपने देखे होंगे। यानी अब इसमें से 5179 मेल और 626 फीमेल थी। अब इनका होना क्या है, यानी कि जो डीवीपीएसटी के लिए मेरिट लगी थी वो उसमें 14,429 बच्चे तो मेल थे और 3179 फीमेल बुलाई गई थी, यानी करीब करीब 17,608 टोटल ही बच्चे बुलाए गए थे। ये भी ऑफिशियली थे, मैंने अपने पास से डेटा नहीं दिया, यानी कि इतने बच्चे बुलाए गए थे। अब हुआ क्या, रनिंग के लिए एडमिट कार्ड जो जारी हुए उसके बाद 14,473 बच्चों के ही जारी किए गए, यानी कि टोटल ये ऑफिशियली है। इसका मतलब क्या होगा, 3135 जो बच्चे बाहर हुए हैं ना, वो डीवीपीएसटी में बाहर हो गए, यानी कि 17.5% के आसपास मेल और फीमेल कैंडिडेट मिलाकर दोनों बाहर हो गए। अब मैं इसका एनालिसिस अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। यानी जो रनिंग के लिए 14,473 बच्चे बुलाए थे, उनमें से मेल कैंडिडेट कितने थे? मेल कैंडिडेट थे लगभग 12,000 के करीब और फीमेल कैंडिडेट थी 2473। अब मैं मेल की बात बताऊं तो मेल में से करीब 40% मेल या तो फेल या एब्सेंट, यानी कि फेल प्लस एब्सेंट लगा के करीब करीब 40% मेल थे, यानी 4800 बच्चे बाहर हो गए। अब बच्चे कितने लास्ट मेरिट के लिए? 7200 बच्चे बचे लास्ट मेरिट के लिए, लेकिन वैकेंसी कितनी थी? 5179 वैकेंसी। तो सीधी सी बात है, करीब करीब 2000 बच्चे एक्स्ट्रा हुए। अब इन 2000 बच्चों को मेलों को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी ग्रुप में डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करके मैं आपको बताऊँ कैसे डिवाइड करेंगे। अब मैं फीमेल की बात करूँ तो थोड़ा फीमेल की बात कर लूँ तो 2473 यहाँ पर फीमेल जो रनिंग के लिए क्वालिफाइड की थी, उनमें से करीब करीब 2473 का 65% लगा लिया जाए, यानी कि फेल प्लस एब्सेंट की संख्या लगा ली जाए तो गर्ल्स कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फेल हुई थी, 65% के करीब, यानी कि जो पास हुई करीब करीब 865 गर्ल्स कैंडिडेट ही पास हो पाई, यानी कि वैकेंसी तो 626 हैं और 865 पास हो पाई, यानी कि 239 ही एक्स्ट्रा बची। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 239 ही एक्स्ट्रा बचेंगी, ये ऑफिशियली डाटा नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। मुश्किल से 40-50 लड़कियों का अंतर आ सकता है, इसी प्रकार 50 से 60 लड़कों का अंतर आ सकता है, उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखना है कि 239 जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट बची हैं, इनको भी ऐसे ही ग्रुप में बांटा होगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी कि सारे बच्चे इसी तरीके से जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी में बटेंगे। अब मैं बताऊँ मेरिट बढ़ती कैसे है। अब समस्या बच्चों की यह है कि मेरिट बढ़ती कैसे है, किसी की इतनी बढ़ जाती है और किसी की इतना कम हो जाती है। अब मामला यह है कि इस तरीके से बढ़ती है मेरिट, जैसे जनरल के बच्चे अगर पूरे हैं, यानी कि जितने वैकेंसी जनरल की थी उतने ही बच्चे हैं, तो उनकी मेरिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अगर ओबीसी के बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट हैं तो उनकी मेरिट नहीं बढ़ेगी, एससी एसटी के बच्चे एक्यूरेट हैं तो उनकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन समस्या यहाँ आती है, अगर ओबीसी के बच्चे ज़्यादा हैं तो ओबीसी की मेरिट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर एससी के बच्चे ज़्यादा हैं तो एससी की भी ज़्यादा बढ़ेगी, एसटी के ज़्यादा हैं तो एसटी की ज़्यादा बढ़ेगी। अब समस्या ये आती है कि किसी की इतना बढ़ जाती है और किसी की इतनी कम। तो दोस्तों, यही एक फंडा है और कोई फंडा नहीं है, ऐसा ही होता है। जिस कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ही बच्चे ज़्यादा बाहर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस कैटेगरी में बच्चे ज़्यादा हैं वो तो बाहर होंगे ही। अब मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम आपकी जो मेरिट बढ़ेगी ना, वो मैक्सिमम 2 नंबर आपकी मेरिट बढ़ेगी। वो भी मैं सारी कैटेगरियों की नहीं बता रहा हूँ, एक कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी ना, किसी कैटेगरी की एक की, वो मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा आपकी मेरिट बढ़ने वाली नहीं है। दोस्तों, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मैं यूपी पुलिस की तुलना यानी यूपी पुलिस 49,568 की तुलना यूपी पुलिस जेल वार्डर से करके आपको समझाता हूँ कि कैसे यूपी पुलिस से यानी यूपी पुलिस जेल वार्डर की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी या किस तरीके से होगी, ये मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। अब मैं यूपी पुलिस 49,568 की बात करूँ तो DVPST की जो मेरिट गई थी वो जनरल की 185.34, OBC की 172.32, SC की 145.39 और ST की 114.19 थी। यानी कुल मिलाकर जो लास्ट मेरिट लगी थी उसमें 9,007 कैंडिडेट बाहर किए गए थे, वो भी सिविल और PSC दोनों के। अब मैं PSC की जो फाइनल मेरिट है उसकी तुलना DVPST मेरिट लगी उससे करना चाहता हूँ, यानी कि कितनी इंक्रीज हुई PSC की मेरिट। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूँ। जैसे जनरल की 185.34 थी DVPST की मेरिट, वो घटकर फाइनल मेरिट 180.40 कम होगी, यानी कि 5 नंबर ये कम होगी। कम क्यों होगी मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। और OBC की बात करूँ तो OBC की 172.32 थी, वो बढ़कर 176.38 होगी, यानी कि OBC की मेरिट 4 नंबर ज़्यादा होगी। अब SC की बात करूँ तो SC की 145.39 से 149.57 तक PSC की मेरिट बढ़कर यानी कि 4 नंबर ज़्यादा बढ़ गई। और ST की 114 से 120 होगी, यानी कि 6 नंबर करीब करीब ये भी इंक्रीज़ होगी ST की थोड़ी ज़्यादा बढ़ी थी। अब मैं बताऊं जनरल की कम क्यों बढ़ती है, ये कम क्यों हुई, यानी कि कम होने का एक कारण था रनिंग नॉट क्वालिफाइड, यानी कि जो जनरल के बच्चे तो मैक्सिमम जनरल के बच्चे रेस क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, यूं ही गिर जाते थे दोस्तों। अब मैं दूसरा कारण था अदर कैटेगरी एज काउंटेड, यानी जैसे अदर कैटेगरी कुछ बच्चों ने यानी कि मेहनत करके नंबर तो जनरल कैटेगरी में ही पहुँच गए, क्योंकि उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह थे ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होने की वजह से, यानी कि पुराने वगैरह थे वो वहाँ पर दे नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने जनरल में डाल दिया। जनरल में उन्होंने नंबरों में तो फाइट कर ली लेकिन एज में फाइट नहीं कर पाए, एज उनकी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें लास्ट में निकाल दिया गया। PSC में ऐसा हुआ था बहुत बच्चों के साथ, क्योंकि जो जनरल में डाल दिए गए थे वो ज़्यादातर बच्चे PSC में ही जा गिरे, यानी कि जो भी जनरल में डाले थे कास्ट जो भी OBC SC ST के वो सारे PSC तक ही पहुंच पाए, सिविल तक नहीं पहुंच पाए। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस यानी कि प्रेफरेंस थी वो सबने मैक्सिमम लोगों ने सिविल को चुना, यानी सिविल को चुनने की वजह PSC में कम बच्चे होने की वजह बनी। अब इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कैंडिडेट कम हो गए दोस्तों। तो जब कैंडिडेट कम होंगे तो मेरिट घटेगी नहीं कि नहीं घटेगी, घटेगी। अब मैं सिविल की कंपेयर कर दूं थोड़ी सी, तो सिविल में क्या था, सिविल की 185.34 से बढ़कर 193.87 यानी कि 8 प्लस इंक्रीज हुई। और OBC की 172.32 से बढ़कर 185.34 यानी 13 प्लस इंक्रीज हुई ये भी। और SC की 145.39 से बढ़कर 159.30 यानी 14 प्लस इंक्रीज हुई। और ST की 114.19 से बढ़कर 131.34 यानी कि 17 प्लस इंक्रीज हुई दोस्तों। अब यहाँ पर सिविल इतना अधिक क्यों, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, होता कुछ नहीं है। यहाँ पर है क्या, यहाँ मेरिट इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने का मतलब है आपको यहाँ पर जो चुनाव करना है वो PSC से ही काउंट करनी होगी आपकी मेरिट, क्योंकि PSC कितनी बड़ी इस पर डिपेंड करता है, जो नीचे वाली मेरिट है उससे ही हम अपनी मेरिट को तुलना करते हैं। अगर जो लोग सोचते हैं सिविल की इतनी बड़ी, तो वो तो एक अपनी अपनी चॉइस होती है कि हमें सिविल में जाना है या PSC में जाना, लेकिन जिन्हें नौकरी चाहिए तो वो PSC से ही तो तुलना करेंगे कि इतना नंबर बढ़ी, सीधा सीधा इससे कोई ज़्यादा आपका लेना देना नहीं है, ये तो बस अपनी चॉइस की बात हो गई। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसमें भी ऐसा क्यों हुआ, इसमें ये इतनी मेरिट बढ़ी क्यों। इसका पहला कारण प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा सिविल की थी, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो डाली थी वो सबने सिविल ही डाली थी। और इसमें अधिक वैकेंसी होने की वजह से बच्चों का अट्रैक्शन इसी में ज़्यादा हुआ, इस वजह से इसकी मेरिट इतना बढ़ी, लेकिन इससे मतलब नहीं है हमें। अब मैं आपको जेल वार्डर, फायरमैन या घुड़सवार का थोड़ा आंकड़ा बता दूँ अब कैसे कैसे वहाँ पर बढ़ेगी और क्या क्या हो सकता है वहाँ पर। वैकेंसी किस में ज़्यादा थी, जेल वार्डर में, और अट्रैक्शन किस में था बच्चों का सबसे ज़्यादा, वो भी जेल वार्डर में। तो सीधी सीधी सी बात है, जेल वार्डर की थोड़ा कट ऑफ ऊपर रहेगी और फायरमैन की थोड़ा नीचे रहेगी। मतलब घुड़सवार की अभी थोड़ा क्लियर नहीं है दोस्तों, जैसा भी क्लियर होगी वो बता दूं, क्योंकि घुड़सवार में ज़्यादा बच्चों ने
इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस वजह से घुड़सवार के बच्चे कम ही मिल रहे हैं। जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर मुझे मिली है जेल वार्डन की मिली है। इस वजह से दोस्तों जेल वार्डन की कट ऑफ ही थोड़ी ज़्यादा जाएगी, वो भी ज़्यादा नहीं, आपकी मैक्सिमम 2 या 3 नंबर ही बढ़ेगी। वो भी मैं जेल वार्डन की बता रहा हूँ। फायरमैन की तो हो सकता है 2 नंबर से ऊपर जाए ही नहीं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।